नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं गिरिशा सचदेवा। अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार ने क्रिएटिव और इनोवेटिव स्कूली छात्रों को प्रोत्साहित करने की एक नई पहल की है। शिक्षा मंत्रालय ने 6वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक नई प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डाथॉन शुरू की है। इस बिल्डाथॉन में देश भर के स्कूली बच्चों को वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्धि जैसे विषयों पर अपने आइडिया पेश करने होंगे। साथ ही डिजाइन बनाने और प्रोटोटाइप तैयार करने होंगे। बिल्डाथॉन प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छात्र विकसित भारत पोर्टल पर 6 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 13 अक्टूबर 2025 को सभी स्कूलों में एक साथ होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार इसरो में कार्य करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आवेदन इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट से ही भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएशन न्यूनतम 65% और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने यूजी में एमबीबीएस और पीजी में एमडी कोर्स की सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत एमबीबीएस की 5023 और पीजी के लिए 5000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की नई सीटों पर सरकार का 15,034 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खर्च करेंगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा का परिणाम एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। पीडीएफ में केवल परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों के ही रोल नंबर दिए गए हैं। दिल्ली एम्स सीआरई 2025 का आयोजन देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी मोड में 25 और 27 अगस्त को कराया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बुधवार को बोर्ड परीक्षा 2026 की संभावित डेटशीट जारी कर दी है। डेटशीट के अनुसार सीबीएसई 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं अगले साल 17 फरवरी से शुरू की जाएंगी और परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। वहीं इस बार 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा 2 बार आयोजित कराई जाएंगी। दूसरी बार मई की बोर्ड परीक्षा में छात्र उस विषय की परीक्षा दे सकेंगे जिसमें पहली परीक्षा में उनके मार्क्स कम रह गए। सीबीएसई 2026 की बोर्ड परीक्षा में भारत और अन्य 26 देशों में लगभग 45 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान ने क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी पीईटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर एडमिट कार्ड 29 सितंबर तक अपलोड रहेंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग परीक्षा कस्टमर सर्विस एसोसिएट पोस्ट के लिए आयोजित की जाती है। पीईटी को विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा के माहौल और पैटर्न से परिचित कराने के लिए डिजाइन किया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के लिए नई भर्तियों का ऐलान कर दिया है। आरआरबी ने इस भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 8,875 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट समेत कई पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। पंजीकृत उम्मीदवार आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 1014 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर प्रीलिम्स परीक्षा 28 से 30 सितंबर 2025 तक आयोजित होगी। यूपी नीट यूजी के दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
स्टूडेंट्स यूपी नीट काउंसलिंग 2025 की आधिकारिक वेबसाइट से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट की गई है वो 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। दी गई डेट्स में रिपोर्ट न करने वाले छात्रों की सीट रद्द मानी जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2025-26 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। एग्जाम कैलेंडर PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। कैलेंडर में कुल 12 परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। परीक्षाएं जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार परीक्षा तारीखों के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।